चलिए फ्रेंड, आज हम बोले थे ना महा धमाका करके आएंगे प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लाए हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तब चलिए आज से हम अपना जो धमाका था वो स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन आपसे बोले थे हम बताएंगे अच्छा सा धमाका के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पादप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के, ठीक है। फेफड़ों के आवरण को डैश डैश कहा जाता है? फेफड़ों को आवरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा फुसफुस झिल्ली। क्या होगा? फुसफुस झिल्ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियम दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की थी कौन? मैडम क्यूरी। कौन किया था? मैडम क्यूरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, डायनमो किस यंत्र है जो, डायनमो एक यंत्र है जो, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें से ये होगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कैसा होगा? आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, जेट इंजन की संरक्षण, जेट यहाँ पे ये वाला 6 नंबर, ठीक है। जेट इंजन, ये 6 नंबर क्वेश्चन, जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जेट इंजन होता है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो गया रैखिक संवेग के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन में, ये वाला हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कौन सा प्रोटीन काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 8 नंबर, ये वाला 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पादप कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को विकास यानी बढ़ता है के लिए अत्यंत आवश्यक है? 14 वर्ष के वायु के बच्चे को विकास के लिए कौन सा विटामिन अत्यधिक इसमें से अत्यंत होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, प्रोटीन, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये वाला, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन के विभिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या वाले परमाणु को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ये वाला समस्थानिक, ठीक है। जो सभी जगह होता है उसे समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर, ये वाला, किसी वस्तु को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए बताइए। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन यानी मुक्त यानी कोई उसमें बंद ना हो और अच्छी तरह से चारों तरफ घूम सके, तो घूमी मंच पर आसानी से कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना उसको चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए, तो वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ये बोला 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, टाइमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजवंशी थे? टाइरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजवंश मंत्री थे? राजवंश मंत्री नहीं, पुरुषों से चलता हुआ आता है उसे राजवंश मंत्री कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, अकबर। क्या होगा? अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन 12 नंबर, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो गया न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये बोला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो आप लोग पता होगा सहारा मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? भारत में कितना % वन भौगोलिक है? तो इस राइट आंसर क्या होगा? बी 21.5%। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन 15 नंबर। ये वाला विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र, जो कि एक ही है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है वो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। कहाँ होगा? मणिपुर में इसका राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर ये वाला। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, मुंबई में। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ये वाला। बहुभुजता का सर्वोत्तम उदाहरण है। बहुभुजता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? राइट आंसर होगा बी, सिस्टस। क्या होगा? सिस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन 18 नंबर। लक्षद्वीप में कितने प्रद्वीप समूह होते हैं? ये वाला, लक्षद्वीप में कितने प्रद्वीप समूह होते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, 36। क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा 36। ठीक है, तुमको अच्छा से बता दे रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन 19 नंबर। ज्वालामुखी सक्रियता द्वार किस प्रकार की झील बनाती है? ज्वालामुखी सक्रियता द्वार किस प्रकार की झील बनाती है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, ज्वालामुखी झील। क्या होगा? ज्वालामुखी झील इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर। सभी अम्लों के लिए समानांतर तत्व है। सभी अम्लों के लिए इसमें से कौन सा समानांतर तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए 21 नंबर। 21 नंबर यहाँ पे नमक की रासायनिक नाम क्या है? नमक, खाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर ये बोला। भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन रैंक क्या है? बताइए, भारत का वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन रैंक कितना है? राइट आंसर होगा एयर चीफ मार्शल। क्या है? एयर चीफ मार्शल इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर। जब लोहे को कील में जंग लग जाता है तो कील का वजन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या उतना ही रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक में बढ़ता है। किसी भी लोहीय वस्तु पर और उसको ज़मीन में गाड़ देने पर उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसका 24 नंबर क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष स्थगित में आया था? अस्तित्व में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये होगा 2005 में। क्या होगा? 2005 में। ठीक है, चलिए 25 नंबर। लास लानो कहाँ का घास स्थल है? लास नासो कहाँ का घास स्थल? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहाँ का? चिल्ली का। ठीक है, हो जाएगा चिल्ली का। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन 26। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? इसका डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए 17 नंबर 27 नंबर सॉरी। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करने की होती है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करने की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये राष्ट्रपति को। ठीक है, सो होगा राष्ट्रपति को। ये बोला ये नंबर क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? इसका डी होगा जीव मंडल। क्या होगा? जीव मंडल इसका राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर फटाफट करते हैं, अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 29 नंबर। संविधान सभा का राष्ट्रगान कब बनाया गया? संविधान सभा का राष्ट्रगान कब बनाया गया? सी 24 जनवरी 1985 ईस्वी को। कितना है? 24 जनवरी 1985। तो 30 पर्यावरण की शामिल है। पर्यावरण में क्या शामिल है? इसका हो जाएगा बी, अजैव और जैव कारण।
कौन होगा? अजय एवं जैव कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? फिर राइट आंसर होगा जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। अरे यार यहाँ 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साहित्य के लिए। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, हाई प्रतिक्रिया हार्ड प्रतिक्रिया इसमें से प्राप्त की जाती है। हार्ड प्रतिक्रिया इसमें से किसमें प्राप्त की जाती है? डी, प्रिंटर में। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, संतूर। ठीक है, ये 35 नंबर, वो पहला मुगल शासक कौन था जिसके धर्म की राजनीति से अलग किया गया? बताइए इस राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या होगा? अकबर। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन है? सी, मरुस्थल। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 37 नंबर, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? बी, विजय या लय, विजय लय। ठीक है, 28 नंबर, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो हुआ था आपका 1206 ईस्वी में। क्या होगा? 1206 ईस्वी में। चलिए 29 नंबर, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनाती है? ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्वालामुखी झील। ठीक है, चलिए अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? ए नंबर, स्टॉकहोम में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है। ठीक है, चलिए 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 के विजेता कौन थे? कौन है? राइट आंसर क्या होगा? इस राइट आंसर होगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन 42, वर्ज प्रवाह 2018 सन अब यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? भारत और अमेरिका। 23 नंबर, चलिए हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन कहाँ हुआ था? हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन कहाँ हुआ था? डी, दुबई में। ठीक है, अधिकांश दुबई में ही होती है फिल्म शूटिंग के दौरान। चलिए आज का हम लोग का यह है 24 वर्ष 2018 विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल सम्मान से सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया? ए, लुका मॉड्रिक। किसको किया गया? लुका मॉड्रिक को। 45 नंबर, HD कुमारस्वामी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? HD कुमारस्वामी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? बी, कर्नाटक का। चलिए किसका बनाया? कर्नाटक का। 46 नंबर क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द शेप ऑफ वाटर को कौन सा ऑस्कर पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया? तो होगा 90वां, यानी 90 वर्ष का पूरा हो चुका। चलिए 47, भारत में 2 नाभिकीय विस्फोट किससे किया गया? कहाँ किया गया? भारत में 2 नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया गया? बताइए, राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो अरे यार ये भी ना, राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर, पोखरण में। कहाँ किया गया? पोखरण में। 48 नंबर वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
अरे बाबू छोटा हो जा। 48। दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन है? दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 के विजेता देश कौन है? ए भारत, जो कि अपना है। ठीक है, चलिए 39वां नंबर। निम्नलिखित में से किस देश का पास लिखित संविधान नहीं है? किस देश का नहीं है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो कि आज हम लोग प्रेस्टिज सेट का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। चलिए, पीसो मुद्दा है कहाँ का? तो इसका होगा फिलीपींस की पर्यटक मुद्दा है। चलिए, आज का हम लोग का जो 6 बजे यहीं पर समाप्त होता है प्रेस्टिज सेट 1। इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रेस्टिज सेट 2 करेंगे, उसमें भी 50 क्वेश्चन है। चलिए, तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अच्छा से अच्छा नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, तो ध्यान रहे, हम लोग का यूट्यूब चैनल कौन है? ऑल एग्जाम क्रैक मिशन। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।